12th तुम्हारी आखिरी के 15 दिन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने पूरा साल एक सिंसियर बच्चे बन के पढ़ा है, फिर भी अगर तुम्हारे एंड में तुम एक एवरेज स्टूडेंट बन के निकले, तुम्हारा जब रिजल्ट आया और अच्छे नंबर नहीं आए ना, तो फिर पता सब क्या कहेंगे, यार ये ना बस ऐसा ही था, ये नहीं पढ़ती पढ़ती थी कोई खास, बैठ के ड्रामे चलते थे इसके। और अगर तुम वो बच्चे थे जिसने पूरा साल मस्ती मारी, एंजॉय करा, फिर तो तुम्हें कोई रिग्रेट होना ही नहीं चाहिए इस समय मेहनत करने पे कि भाई ठीक है ना, पूरे साल एंजॉय करा, अब तो टाइम है, अब मेहनत करनी है, मुझे अपने लिए करनी है। तो ये अब वो टाइम है, आखिरी के ये वो 15 दिन है कि पहले तुमने कैसा भी काम करा, तुम अच्छे स्टूडेंट थे या फिर शैतान स्टूडेंट थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, वो पिछली सारी चीज़ें भूल जाएंगी, राइट। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि मुझे ये जो आखिरी के 15 दिन है, यहाँ पे बाजी पलटनी है कि नहीं पलटनी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि तुम नहीं कर सकते या फिर तुमने पहले ये सब क्यों करा, क्योंकि वो सब चीज़ें ना अब तुम्हारे लिए एक अंदर से एनर्जी और फ्यूल की तरह काम करेंगे, तुम्हारे अंदर वो आग लगाएंगी कि भाई अब मेरे पास बचे हैं आखिरी के 15 दिन। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ, तुम्हें चैप्टर वाइज PYQs प्रोवाइड करने वाली हूँ। इसकी वजह से ही मैं काफ़ी सारे दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि मैं उस पर काम कर रही थी। तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है मैंने, बट उससे पहले ये 5 चीज़ें तुम्हें अब से करनी है ताकि तुम्हारी कंसिस्टेंसी बनी रहे, तुम एक कॉन्टिन्यूटी, एक फ्लो में रहो, पढ़ते रहो और तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारी जो बॉडी क्लॉक है ना, इस समय सेट हो जानी चाहिए। तुम्हारी बॉडी को पता होना चाहिए, ये नहीं कि भाई कभी तुम रात को बहुत लेट पढ़ के सो रहे हो और अगले दिन बहुत लेट उठ रहे हो, या फिर तुम्हारा कोई बॉडी का क्लॉक ही नहीं है, कभी भी पढ़ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी 11-11 घंटे सो रहे हो। दिस इज़ द हाई टाइम कि तुम्हारी बॉडी को प्रिपेयर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसके अंदर इमरजेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर पता होना चाहिए कि भाई अर्जेंसी है, मेरे पेपर सिर पे खड़े हैं, मुझे बेस्ट देना है, क्योंकि मैंने पूरा साल कुछ भी करा ना, बट अगर इस समय मेरी अभी प्रेपरेशन एवरेज है ना, तो मेरे अंदर वो एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन होनी चाहिए कि भाई करना है, राइट। तो वो तुम्हारी बॉडी को पता होना चाहिए, तुम्हारी सुबह बिना अलार्म से नींद खुल जानी चाहिए। दैट इज़ अ डेडिकेशन जो मुझे तुमसे चाहिए। दूसरी चीज़ जो तुम्हें अभी ध्यान से करनी है कि तुम्हारे पास ये जो 24 घंटे है ना, इन 24 घंटे में से 8 घंटे तुम अपनी नींद लो, अच्छी तरह से नींद लो, क्योंकि हमने सारा दिन पढ़ना है, उसके लिए नींद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। अच्छी तरह से नींद लो और उसके बाद 12 घंटे तुम्हारे स्टडी का टारगेट होना चाहिए कि भाई 12 घंटे तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, नो मैटर व्हाट, राइट। तीसरी चीज़, 4 घंटे उसमें से ब्रेक ले लो, ठीक है। अब 12 के बजाय तुम यहाँ पे 13 घंटे भी पढ़ सकते हो, फिर उधर 3 घंटे ब्रेक ले लेना, बट 3 या 4 घंटे से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेनी। अब इस ब्रेक में तुमने शादियाँ अटेंड करनी है, इसी ब्रेक में तुम्हें जाना है, ठीक है। 3 घंटे तुम्हारे फालतू टाइम के हैं। अब चाहे तुम इसमें फ़ोन चलाओ, बातें करो, जो मर्जी करो, राइट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे तुमसे ये चाहिए कि तुम 12 से 13 घंटे निकालने वाले हो अब। एंड आई विल टेल यू कि तुम्हारी जो ये प्रेपरेशन एवरेज मोड पे चल रही है ना, ये जो अभी 40 से 70 पे तुम अटके हुए, ये कैसे तुम्हें 90 पे लेके जाना है। यहाँ पे जो काम है ना, ये अपने आप हो जाएगा अगर तुमने वो वाली चीज़ें संभाल ली, अगर तुम डेडिकेशन से आगे कि नहीं सब काम यही 3 घंटे में, ये जो 12 घंटे मेरी 4-4 घंटे की सिटिंग्स लग रही होनी चाहिए। दिस इज़ द टाइम जब मैं ना देखने वाली बनूं कि भाई अगली 4 घंटे की फिटिंग में मैं क्या करने वाली हूँ। मेरे को पता होना चाहिए कि अच्छा इस 4 घंटे की फिटिंग में इतना रिजल्ट निकला है, ज़्यादा कोई खास स्टडी नहीं हुई, अगली बार इससे भी बेटर करेंगे, अगले 4 घंटे इससे भी बेटर होने वाले, उससे अगले 4 घंटे इससे भी बेटर होंगे, मेरा कॉम्पिटिशन खुद से है। ये मेंटालिटी लेके तुम आओगे अब सिर्फ तुम्हें डेली इसी मेंटालिटी, अब इसी समय जब तुम वीडियो देख रहे हो, इस घंटे के बाद तुम्हें यही मेंटालिटी से चलना है कि अब से मेरा हर जो 4 घंटे की एक विंडो है ना, उसको मुझे बेस्ट देना है। हर 4 घंटा मेरे पिछले 4 घंटे से बेटर जाना चाहिए, उसमें परफॉर्मेंस अप होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास जो भी सब्जेक्ट्स है, PCB है, PCMB भी है, ठीक है, जो भी तुम्हारे 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जा तो तुम उसको 4-4 घंटे लगा के पढ़ लो दिन में कि 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे। या फिर आप क्या कर सकते हो कि भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे फिजिक्स करनी है, तो मैंने 8 घंटे फिजिक्स ही पढ़ ली सारा दिन, ठीक है, और बाकी के 4 घंटे मैंने अपना सब्जेक्ट 2 पढ़ लिया, मैंने बायो पढ़ लिया या मैथ्स पढ़ लिया उसमें, राइट। या तो तुम्हारे पास एक ये तरीका है। दूसरा तरीका तुम क्या फॉलो कर सकते हो, या आप कर सकते हो कि भाई मेरे को ना
2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है, तो मैं 5 घंटे फिजिक्स को भी दूंगी और मैं 5 घंटे साथ में बायो को भी देने वाली हूँ। उसके बाद जो 2 घंटे बचेंगे वो मैं अपनी देने वाली हूँ किसको, लैंग्वेज सब्जेक्ट को या फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, या कंप्यूटर, जिसको भी तुमको देने हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 तरह के मैंने तुम्हें तरीके बता दिए स्ट्रैटेजी के, तुम्हें टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम टेबल तुम्हारा क्या रहना चाहिए। इनमें से आपको जो भी सही लगता है आप अपने लिए फॉलो कर लो, लेकिन दिमाग में एक चीज़ पक्की होनी चाहिए कि भाई मुझे सिटिंग्स देनी है, मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ। अगर इस पॉइंट पे मैं लगातार 4 घंटे बैठ के नहीं पढ़ पा रही तो मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है और मुझे जल्दी से अपने अलार्म लगा के वो चैलेंज लेके बैठना पड़ेगा, नहीं यार अब से डेली 4-4 घंटे की सिटिंग्स लगने वाली हैं। तो इस तरह से तुम्हें काम करना है। तो अब मैं तुम्हें वो इम्पॉर्टेंट सुपर इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ कि अब जो तुम्हें अपने प्रिपरेशन को कैसे लेवल अप करना है, राइट। सबसे पहली चीज़ PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिनिमम होने ही चाहिए आपके पास। अब तो मैं कहती हूँ कि तुम्हें 7-8 के कर लेने चाहिए, क्योंकि 2021 और 2020 में काफ़ी ज़्यादा ना क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी बदला था। तो ये चीज़ अगर तुमने एक बार कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान कर चलो, तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है 80-20, कि तुम्हारे 80% रिजल्ट ना 20% एफर्ट से आ जाते हैं। और यहाँ पे वो टॉपिक्स तुम्हें पता लगते हैं PYQs में कि भाई ये टॉपिक्स है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर साल इस कॉन्सेप्ट में तो क्वेश्चन बन के आ ही रहा है। तो अगर मैंने ये चीज़ कर ली ना तो मेरी काफ़ी ज़्यादा गेम सॉर्टेड हो जाती है। मुझे पता लग जाता है कि भाई मेरे 70-80% तो हो गया, अब जो चीज़ें बची है ना वो मैं बहुत आराम से कर लूँगी, दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है। इसी पे मैंने तुम्हारे लिए काम करा था। मैंने सोचा कि यार मुझे ना कहीं से तो तुम्हें ये PYQs वाला चीज़ प्रोवाइड करना है, और मैंने YouTube सर्च करा, गूगल पे देखा, पर मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं मिला कि मुझे 2023 और 2015, राइट, 2015 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस मिल जाए और साथ में उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाए, राइट, ताकि तुम्हें हेल्प हो सके। मुझे नहीं मिला कहीं पे, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। तो मैंने लॉन्च करे हैं आज ही तुम लोगों के लिए स्पेशली। अभी तुम्हें वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा नीचे, वहाँ पे तुम्हें चैप्टर वाइज फिजिक्स के PYQs मिल जाएंगे 2015 से 2023 तक के, राइट। और उसमें तुम्हें जो हर चैप्टर की PDF मिलेगी ना, वो सिंपल तुम देखोगे ना उसको, पहले तुम्हारा चैप्टर 1 होगा, उसके बाद उसके अंडर 1 मार्क के क्वेश्चन, और 1 मार्क के अंदर कि भाई 2015 से 2016, 17, 18, 19, 20, 23 तक कौन से 1 मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद 2 मार्क्स होंगे, फिर उसमें 2015 से 23 तक जो भी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, उसके अंदर जितने भी 3 मार्क्स आए थे, फिर 4 और फिर 5। केस स्टडी जो CBSE ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करी है वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। तो ये सभी चीज़ें तुम्हें PDF चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। वो आप यहाँ पे मैंने लिंक आपको नीचे दिया है ना, वहाँ से आप ले सकते हो, और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं रखा मैंने प्राइस। ये आपको जस्ट इन 49 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपये, मात्र 50 रुपये में, क्योंकि आई रियली वांट कि हर बच्चे के अच्छे नंबर आए, हर बच्चा इसको ले सके और अपनी क्लास 12th में बेस्ट दे के आ सके। मेरे क्लास 12th में 93% आए थे। एंड मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार मैंने ना सिर्फ इंग्लिश में मेहनत नहीं करी, अगर मैंने वहाँ कर ली होती तो मेरे काफ़ी अच्छी परसेंटेज आ जाती, बट जो वो मेहनत थी ना उस समय की, वो मुझे आज तक ये रियलाइज़ करवाती है कि यस यार मैंने मेहनत करी, मैंने अपने क्लास 12 में बेस्ट दिया। तो यही फीलिंग मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम्हें भी ये फीलिंग आए कि मैंने अपना क्लास 12 में बेस्ट दिया है, राइट। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के अच्छे नंबर आए, वो अपना बेस्ट देकर आए। तो इसको तुम ले सकते हो अगर तुम लेना चाहो, ठीक है। और यहाँ पे अब तुम्हें जो मेन तुम्हारा चीज़ क्या है ना, तुम्हें किसके अगेंस्ट फाइट करनी है, वो तुम्हें फाइट करनी है लिमिटेड टाइम। तुम्हारे पास टाइम बॉन्ड गेम है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, घंटों घंटों नहीं है आपके पास कि भाई एक चैप्टर पे बैठे हैं या कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं। तभी मैं आपको कह रही थी कि आपको अब ज़रूरत है कि आप PYQs पे फोकस लगाओ, क्योंकि वहाँ से तुम्हें पता लगेगा दीज आर द टारगेट ओरिएंटेड टॉपिक्स, ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी आपको पढ़ने हैं, राइट। तो वो चीज़ पे तुम्हें काम करना है। फिर हमें बात करनी है कि भाई साहब हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है ना, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारी ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो अगर तुम सारे कुछ अपने अंदर डालते रहोगे, क्योंकि मैं बहुत बार कमेंट में देखती हूँ कि दी हमें चीज़ें पढ़ी हुई भूल जाती हैं, क्योंकि हम उसको टाइम नहीं देते दिमाग में जाकर
बैठने के लिए, तो ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो जो कि होते हैं हमारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि हमें PYQs, ठीक है, PYQs कर लोगे। और जो मैंने तुम्हें लिस्ट क्वेश्चंस दिए हैं विद सॉल्यूशन, राइट, उसको तुम कर लोगे तो उसमें तुम्हें ये पता लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं, ये चीज़ तुम्हें कर लेनी है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएंगी NCERT के क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं। NCERT के क्वेश्चंस लगाने का क्या मतलब है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल, राइट, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आएंगे, तुम्हारे उसके सिर्फ डिजिट्स बदल दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट सेम होता है, मतलब क्वेश्चन भी NCERT वाला ही होता है, बस उसकी वर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इजी चैप्टर से स्टार्ट करना है। इस समय चाहे आप फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, मैथ्स, बायोलॉजी, एनी सब्जेक्ट, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, या मेरे को अभी भी डर लग रहा है, नर्वसनेस लग रही है, ठीक है, ये दो तरह की होती है, राइट। एक नर्वसनेस होती है जो हमें पता था, हमें आता है, लेकिन फिर भी घबराहट होती है, वो तुम्हारा एंड तक रहेगा, सबके साथ रहता है। मेरे साथ तो पेपर वाले दिन तक था, जब मेरे पेपर मेरे हाथ में आ गया, मैं तब भी फील कर रही हूँ कि पता नहीं कैसे होगा, हो जाएगा ना, मतलब कुछ तो आता है, कुछ नहीं आता। और जब पेपर एंड में ख़त्म हो जाता था ना, फिर मैं फील करती थी काफ़ी अच्छा हो गया पेपर, सारा सही हो गया, राइट। स्टार्टिंग में ना बहुत डर लगता है। एक तो होती है वो नर्वसनेस जिसको तुम एक्नॉलेज कर सकते हो कि भाई मेरे को आता है, बट वैसे मुझे घबराहट है। दूसरी होती है कि जब तुम्हें एक्चुअल में पता है कि मेरे से सम नहीं निकल रहे, मुझे एक्चुअल में नहीं आता, वो नर्वसनेस से तुम्हें डरना है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इजी चैप्टर से शुरू करना है। अब देखो फिजिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं वो पढ़ाती हूँ। तो फिजिक्स में तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पहले 3 चैप्टर तो तुम पूरा साल वही 3 चैप्टर रगड़ते रहते हो, ठीक है, तुम्हारे नवंबर तक वही चैप्टर, तो वो तो तुम्हें अच्छी तरह से आते होते हैं अब तक, ठीक है। फिर तुम्हारा बचा चैप्टर नंबर 4, 5, फिर तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और एंड में न्यूक्लियाई एटम है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स टफ होती है, वहाँ पर तुम्हें टाइम लगाना है। हाँ, वो वाला तुम्हारा टफ रहता है, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, वहाँ पे टाइम लगाना है। पहले के 3 चैप्टर आते होते हैं, एंड के 4 चैप्टर्स तो वैसे ही ईजी होते हैं, उसमें तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे ना तो तुम्हें उसमें ज़्यादा रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से फिगर आउट करो कि जो सबसे ईजी चैप्टर्स हैं, जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस बन सके, सबसे पहले वही चैप्टर्स मुझे करने हैं, राइट। अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि जो चैप्टर सबसे ईजी है, सबसे पहले मुझे वही चैप्टर्स करने हैं, डेट्स इट। और इस समय अपने दिमाग में बस यही चीज़ चलाओ कि येस आई एम डूइंग इट, येस आई एम डूइंग इट। और अगर तुम इस चीज़ को मानते हो कि अगर मैं बस करती जाऊंगी, अपना कर्म बेस्ट करती जाऊंगी ना, तो मेरे लिए चीज़ें होंगी, मेरे नंबर भी अच्छे आएंगे, तो कमेंट करके जाना येस आई एम डूइंग इट, और मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है, नो मैटर व्हाट, मेरे अच्छे नंबर आएंगे, आई एम डूइंग इट, राइट। अब जो तुम्हें आखिरी चीज़ पे ध्यान देना है ना, जो तुम्हारी प्रेपरेशन को हर दिन डगमगाती है, जो तुम्हें हर दिन तुम्हारे अंदर एक डाउट पैदा कर देती है, वो चीज़ है आपके लिए मोटिवेशन। बहुत बड़ी चीज़ है कि हम डेली डीमोटिवेटेड फील करते हैं, हमें डेली अपने ऊपर यार से डाउट्स होता है कि मैं पढ़ रही हूँ, क्या वो होगा भी कि नहीं होगा, जब मैंने पिछला पढ़ा था वो मुझे भूल रहा है, ये वाला ऐसा हो रहा है, मतलब ये मोटिवेशन बहुत बार डाउन जाती है। अलग अलग रीजन है, कभी कभी लगता है हमें कि मैंने कल बहुत पढ़ लिया, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब तुम्हारे पास ना डिस्ट्रैक्शन अलग अलग तरीके से आएगी। ज़रूरी नहीं डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास मोबाइल के ही वे में आए, वो तुम्हें आलस के तरीके से भी आ सकती है, वो तुम्हें फ़ोन चलाने के तरीके से आ सकती है, वो तुम्हें डिप्रेशन के तरीके में भी आ सकती है कि भाई यार अब बहुत हो गया, पढ़ाई वढ़ाई बहुत है, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है ना, किसी भी तरीके से आ सकती है। बट दीज ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस, राइट। एक होती है ना वो बुरी आत्मा टाइप्स, तो ये बस वही है कि दीज आर द ईवल थॉट्स, जो अच्छी चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए, ये अलग अलग तरीके से तुम्हें आएगी और तुम्हें डिमोटिवेट करेगी। बस तुम्हें अपने आप से हर बार यही कहते रहना है कि मैं कर रही हूँ और मुझे करना है, बिकॉज मेरा कंपटीशन किसी से भी नहीं है, मेरा कंपटीशन खुद से है। मुझे पिछले साल से बेटर बनना है, मुझे पिछले दिन से बेटर बनना है। ये चीज़ दिमाग में रख के चलोगे ना तो डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी। और इसका सिंपल सा जो सोल्यूशन है, जो काम करता है हर बार, वो ये है कि तुम काम करना शुरू कर दो, स्टार्ट डूइंग इट, राइट। तुम्हारा नहीं मन कर रहा है, तुम्हें लग रहा है यार कुछ सही नहीं जा रहा, ठीक है, सुबह उठे तुम, यार सही नहीं जा रहा, सही नहीं जा रहा, चल यार कोई बात नहीं, सही नहीं जा रहा, पर फिर भी पढ़ना तो है ही है ना। ऐसे करते हैं, आज फिजिक्स करना है, ये डेरिवेशन कर लेते हैं सॉल्व। आज ऐसा करते हैं कि ये वाले चैप्टर के PYQs कर लेते हैं। दिमाग में कुछ भी चले, सही नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा है ना, पर तुम कॉपी खोल के बैठ जाओ। 1 घंटे बाद तुम रियलाइज़ करोगे कि यार मैं तो फ्लो में आ गई ना, मैं तो पढ़ना शुरू कर दिया, मैं अब तो मेरे मन में कुछ ऐसे वैसे विचार भी नहीं आ रहे, क्योंकि अब मेरी कॉन्टिन्यूटी बन चुकी है, अब मैं फ्लो में आ चुकी हूँ। यही चीज़ मैं तुम्हें समझा रही हूँ
कि ये मोटिवेशन वगैरह वाला कोई ज़्यादा सीन नहीं है, ये सीन है एक बार शुरू करने का। स्टार्ट करना डेली मुश्किल लगता है, तो स्टार्ट कर दो एक बार तुम फ्लो में आ गए, तुम्हारा पहला घंटा अच्छा निकल गया, तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। रिमेंबर दिस थिंग, राइट। अब लास्ट चीज़ों में जो तुम्हें बतानी है, ट्रीट ऑल योर सब्जेक्ट्स इक्वली, राइट। ये गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। हमें लगता है कि यार मुझे पीसीएम बहुत अच्छा लग रहा है, या मुझे पीसीबी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो मेरे मेन सब्जेक्ट्स है, तो मैं यहीं पर ज़्यादा टाइम लगाने वाली हूँ, इंग्लिश तो हो जाएगी, कंप्यूटर तो हो जाएगा। ये मत करना, क्योंकि तुम्हारे सभी सब्जेक्ट के नंबर डल के तुम्हारी फाइनल परसेंटेज बननी है। सो इफ़ योर टारगेट इज़ द फाइनल परसेंटेज, कि हमें भाई फाइनल में अच्छे नंबर चाहिए, है ना, ये नहीं कि सिर्फ तीनों में पीसीएम में अच्छी बनानी है, हमें एंड में भी अच्छी चाहिए, तो मुझे हर सब्जेक्ट को इक्वली लेके चलना पड़ेगा। तो ये बात मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गई होगी। अब मैंने आज की वीडियो में तुम्हें 5 से 6 बातें बताई हैं जो तुम्हारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट के ये 15 दिन 10 दिन जो भी तुम्हारे पास टाइम बचा है, तुम्हें यही चीज़ें लगानी है, और डट के लग जाओ, बाजी पलट दो। तुम्हारे पास पूरा मौका है, पूरे तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, टाइम है, ठीक है। और आप पीडीएफ्स ले सकते हो, ठीक है, वो कोर्स ले सकते हो जिसमें आपको 14 के 14 चैप्टर्स, ऑल 14 चैप्टर्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, राइट। अगली वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।